हम आपको कुछ ट्रांसलेशन, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट पढ़ाए और आज हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के विषय में बताएंगे। पहले हमें यह जानना होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसके। वाक्यों में प्रयोग के अनुसार, वाक्यों में प्रयोग के अनुसार शब्दों को आठ भागों में विभाजित किया गया है। किया गया है। वाक्यों में प्रयोग के अनुसार शब्दों को आठ भागों में विभाजित किया गया है, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। According to use of sentences, words are classified into 8 parts in called parts of speech. फिर से सुनिएगा। According to use of sentences, वाक्यों में प्रयोग के अनुसार words are classified into 8 parts. It is called parts of speech. वाक्यों में प्रयोग के अनुसार शब्दों को 8 भागों में विभाजित किया गया है, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। यदि कोई वाक्य है तो कोई न कोई उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूर होगा। जैसे भाई मोहन is going to school। वाक्य देखिए, मोहन नाउन हो रहा है, इज गोइंग वर्ब हो रहा है, टू प्रीपोजिशन, स्कूल पुनः नाउन हो गया। अर्थात एक वाक्य की रचना पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही होती है। बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के किसी वाक्य की रचना संभव नहीं है। अब बताएंगे काइंड से आप पार्ट्स ऑफ स्पीच। काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहला होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, जिसको हम संज्ञा। दूसरा होता है प्रोनाउन, सर्वनाम। तीसरा होता है वर्ब, जिसको हम क्रिया। चौथा होता है एडजेक्टिव, जिसको विशेषण कहा जाता है। पांचवा एडवर्ब, क्रिया विशेषण।
छठवां होता है प्रीपोजिशन, PREPOSITION, प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय। सातवां होता है कंजक्शन, CONJUNCTION, संयोजक कहलाता है। आठवां होता है इंटरजेक्शन, विस्मयाद बोधक। अव्यय, यह 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिसमें प्रत्येक पार्ट्स ऑफ स्पीच के अपने एक परिवार पाए होते हैं। पहला जैसे है नाउन, नाउन में हमें कितने बातों की आवश्यकता होती है। अगर इसके हम कुछ रूपों को जान जाते हैं तो नाउन की जानकारी हम रख सकते हैं। नाउन में हमें इतनी बातें जाननी चाहिए। जैसे नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार के। अगर नाउन रहता है तो सदैव थर्ड पर्सन में ही पाया जा सकता है। इसमें पर्सन हमेशा नाउन का थर्ड ही रहता है। नाउन में नंबर पाए जाते हैं। नाउन या तो सिंगुलर में रहता है या तो प्लूरल में रहता है। नाउन है तो उसमें जेंडर पाया जाता है। नाउन रहता है तो उसमें केस पाया जाता है। नाउन है तो उसमें फंक्शन पाया जाता है। FUNCTIO, अर्थात नाउन के जानकारी के लिए हमें 6 बातों का जानना आवश्यक होता है। पहले हम बताएंगे काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन, जिसको हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नाउन कहते किसे पहले है भाई? ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को नाउन कहा जाता है। और नाउन में पहला नाम होता है प्रॉपर नाउन। जब नाउन शब्द से किसी एक व्यक्ति, एक स्थान, एक वस्तु का बोध होता हो, वह प्रॉपर नाउन कहलाता है। भाई जैसे हम कहते हैं
आजमगढ़ एक शहर का नाम है, इसलिए आजमगढ़ जो है यह प्रॉपर नाम हो जाएगा। भाई दूसरा होता है कॉमन नाउन। जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन माने जातिवाचक संज्ञा। उदाहरण दिए हैं भाई, आजमगढ़ तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन सिटी शब्द जो है यह कॉमन नाउन हो जाएगा। जिस शब्द से एक जात का बोध होता हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। प्रॉपर और कॉमन में थोड़ा अंतर देखिए। जैसे बताए हैं पहले, आजमगढ़ यह प्रॉपर है, लेकिन सिटी बताए हैं यह हो गया कॉमन। जैसे बॉय शब्द कॉमन है, तो मोहन शब्द जो है यह प्रॉपर हो गया। उसी तरह से अगर रिवर शब्द कॉमन है, अनेक नदियां होती हैं, तो गंगा शब्द जो है एक नदी होगी। गंगा शब्द जो है यह प्रॉपर नाउन हो गया। ध्यान देने योग्य बात है कि कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग अवश्य होता है, लेकिन प्रॉपर नाउन के पहले हमेशा द नहीं लगता। आजमगढ़ के पहले, मोहन के पहले द नहीं लगेगा, लेकिन कोई नदी अगर है तो हम उसके पहले आर्टिकल द लगाते। द गंगा, द यमुना, द गोदावरी। अगर प्रॉपर नाउन में कोई समाचार पत्र का नाम है, द दैनिक जागरण, द पायनियर, द अमर उजाला, द हिंदुस्तान टाइम्स, उसके पहले द लगता। यदि प्रॉपर नाउन कोई आश्चर्यजनक वस्तु है, यदि प्रॉपर नाउन कोई आश्चर्यजनक वस्तु है, तब भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द सन, द एयर, द ताजमहल, द हिमालय, ये सब अपने में अकेले हैं, लेकिन आर्टिकल द का प्रयोग हो रहा है। किसी भी धार्मिक ग्रंथ के पहले, भले वह प्रॉपर नाउन हो, द रामायण, द गीता, द कुरान, द बाइबल, धार्मिक ग्रंथों के पहले भी प्रॉपर नाउन में भी द का प्रयोग होता है, लेकिन सामान्य अर्थों में प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का या ए एंड द का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन कॉमन नाउन में इन शब्दों का प्रयोग ए एंड द अवश्य लगता है। अगर कॉमन नाउन का वर्णन पहली बार होता है तो उसके पहले ए या ऐन आता है, लेकिन अगर उसी का वर्णन दोबारा होने लगा तो उसके पहले द अवश्य आता है। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। तीसरा है COSSECTIVE, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक। जिससे किसी
समूह का बोध होता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे क्लास, भाई कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। क्लास कलेक्टिव नाउन है। समूह में भाई क्लास रहता है। टीम कलेक्टिव नाउन है। क्राउड कलेक्टिव नाउन है। भाई इसी तरह से आर्मी, सिपाहियों का एक झुंड होता है, एक कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सदैव सिंगुलर में ही हो सकता है। अगर हम इसका प्लूरल बनाते हैं तो जानने योग्य बात है, कलेक्टिव नाउन सदैव कॉमन नाउन में परिवर्तित हो जाता है। जैसे क्लासेस यह कॉमन नाउन हो गया। टीम्स अनेक दल होते हैं। भाई क्राउड्स, आर्मीज, ये सब हमेशा प्लूरल अगर हम इसका बना देते हैं, कलेक्टिव नाउन का प्लूरल सदैव कॉमन नाउन में परिवर्तित हो जाता है। स्पष्ट है कि कलेक्टिव नाउन भाई सिंगुलर नंबर में ही प्रयोग हो सकता है। अब चौथा होता है मैटेरियल नाउन, जिससे इसको हम कहते हैं पदार्थ। जिन नाउन शब्दों से किसी पदार्थ का बोध होता है या जिस वस्तु को बदल करके रूप को दूसरे में हम परिवर्तित कर देते हैं, उसे भाई मैटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे मैटेरियल नाउन के अंतर्गत शब्द आता है वाटर। भाई पानी को हम भाप में बदल सकते हैं, पानी को हम भाई बर्फ के रूप में ला सकते हैं, अर्थात पानी के रूप को बदला जा सकता है, इसलिए पानी मैटेरियल नाउन होता है। भाई अभी है आयरन, IRON, लोहा, लोहे के आकार में परिवर्तन हो सकता है, इसलिए आयरन जो है यह मैटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा। तीसरा होता है भाई वाटर, आयरन, एडवाइस। एडवाइस भाई नहीं भाई तो एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। आयरन, कॉपर, COPPER, कॉपर, तांबा, यह जो है मैटेरियल नाउन है। तांबे के आकार को बदल करके हम दूसरी वस्तु बना सकते हैं। जितने भोज्य पदार्थ होते हैं वे मैटेरियल नाउन में ही आते हैं। मैटेरियल नाउन के पहले सामान्य अर्थों में ए एंड द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन मैटेरियल नाउन कहीं रखा है, उसके हाथ से संकेत किया जाए तो वहां पर आर्टिकल द आता है। जैसे आई एम ड्रिंकिंग वाटर, यहां पर आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन अभी कहा जाए द वाटर इन द बकेट इज डर्टी, द वाटर इन द जग इज डर्टी, जो पानी जग में है वह मटमैला है, वहां पर द का प्रयोग हो जाता है। अर्थात सामान्यतः मैटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन हाथ से अगर उसके तरफ संकेत किया जाए तो वहां पर भाई आर्टिकल द आता है। इसका बहुवचन नहीं बनता, मैटेरियल नाउन एक वचन में प्रयोग किया जाता है।
अगर हम इसका बहुवचन बना देते हैं तो दूसरा अर्थ निकलने लगता है। जैसे अभी हम लिख दें वाटर्स, माने हो जाएगा नदियां या समुद्र, नदियां या समुद्र। आयरन है, हम लिख देते हैं आयरन्स, IRONS, आयरन्स। भाई अर्थ बदल गया, जंजीरें या बेड़ियां। इसी तरह से कापर माने होता है तांबा, लेकिन अगर हम लिख देते हैं कापर्स तो वहां हो जाएगा तात्पर्य सिक्के। इस तरह से भाई मटेरियल नाउन में अगर हम बहुवचन बनाते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है। कंफर्म है कि मटेरियल नाउन सदैव कलेक्टिव की तरह से एक वचन में प्रयोग करिए। आगे रहता है पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचवा नाउन जो होता है यह होता है ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, माने भाववाचक संज्ञा। जब वाक्य से गुण दोष, जब वाक्य से गुण दोष क्रिया अवस्था का बोध होने लगता है वहां पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। भाई गुण क्रिया अवस्था का यहाँ पर बोध हो वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन न तो हाथ से छुआ जा सकता है, न तो वह सूंघा जा सकता है, न तो चखा जा सकता है। सामान्यतः एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ब एडजेक्टिव या नाउन से इसकी रचना होती है। वर्ब एडजेक्टिव या नाउन से इसकी रचना होती है। जैसे अभी OBEY, ओबे आज्ञा पालन करना, भाई वर्ब है और इसका हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन ओबीडियंस, OBEDIENCE। भाई ओबे से ओबेडियंस बन गया, अर्थात क्रिया से नाउन हो रहा और नाउन हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा। जैसे ग्रो, GROW, ग्रो से ग्रोथ शब्द बनता है, GROW, ग्रोथ। अब देखिए क्रिया से बन रहा, भाई एडजेक्टिव से नाउन बन जाता है। जैसे काइंड, काइंड से काइंडनेस, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते जा रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ब से बनता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाई एडजेक्टिव से बनता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन स्वयं नाउन से बनता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन स्वयं नाउन से बनता है। जैसे स्लेव, SLAVE, स्लेव माने गुलाम, स्लेवरी। भाई स्लेव से SLAVERY, स्लेवरी। तो स्पष्ट है नाउन एडजेक्टिव या वर्ब से जो शब्द बनते हैं वह जाकर के एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही हो सकते हैं। अब हम देंगे आपको होमवर्क। आप कर क्या, अब आगे आप लिखिएगा कि कौन नाउन है। सर्वेंट, चाइल्डहुड, कोलकाता, फादर, सुगर, कैटल, सरिता, स्कूल। यह आपको आगे लिखना है कौन सा नाउन है, कल बताएंगे उसके नंबर। धन्यवाद।